सबसे पहले बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर ने डिजिटल नेशन बिल 2025 पर भी दस्तखत कर दिए हैं। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 के तहत गैर कानूनी मवाद या फेक न्यूज पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। FI के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके नई तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को ममनुआ या फहश मवाद शेयर करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। मुतनाज़े तरमीमी कानून में गैर कानूनी मवाद की 16 अक़साम की फहरिस्त शामिल की गई है। गुस्तखाना मवाद और फिरका वराना मनाफरत को हवा देना जुर्म तस्वुर होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी मुतनाज़े पैका कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन बिल 2025 पर भी दस्तखत कर दिए हैं। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदे खुसूसी नैयर अली, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी। नैयर, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, आज सदर मुमलिकत ने पैका एक्ट तरमीम का जो बिल था उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और इस बिल पर दस्तखत के बाद जो है वो अब ये बिल कानून का हिस्सा बन चुका है, तौसीक हो चुकी है। इसके साथ डिजिटल नेशन बिल 2025 और ख़वातीन के जो हकूक़ है उनके हवाले से एक बिल जो है उस पर भी दस्तखत किए गए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जिस बिल की तरफ पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों की और तमाम कम्यूनिटीज़ की नज़र लगी हुई थी वो था पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 और इस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद अब ये कानून का हिस्सा बन गया। आपको ये भी बताऊं कि ना सिर्फ ये कि ये बिल जो है वो मंजूरी के बाद गुज़श्ता रोज़ भी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है और सहाफ़ती तंजीमों पर मुश्तमिल जो जॉइंट एक्शन कमेटी है सहाफ़ियों की उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान भर में जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे PFUJ की कॉल पर। और आज जब सदर मुमलिकत ने यह बिल मंजूर कर लिया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से और तमाम सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से यही मुतालबा रखा गया था कि अब बॉल जो है सदर मुमलिकत के कोर्ट में, क्योंकि ये बिल मुतनाज़ा है तो इस पर सदर मुमलिकत अगर दस्तखत नहीं करते वो एतराज़ात जो कि वो बुनियादी लैकुनास जो इस बिल के अंदर मौजूद हैं उनकी निशानदेही करके अगर सदर मुमलिकत इस बिल को रोकते हैं तो फिर जो है वो सहाफ़ती तंजीमें मुशावरत करके जो है इस बिल के अंदर से वो तमाम मुतनाज़े शेखें जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगी। ठीक है, नहीं आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब से। अफजल भट्ट साहब, क्या कहेंगे? आपने इस हवाले से एहतजाज भी किए, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन उसके बावजूद जो है अब ये कानून बन चुका है। आज का दिन पाकिस्तान में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस जमात की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, प्रेस फ्रीडम के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किया है। उस जमात के चेयरमैन और उस जमात के सदर पाकिस्तान की जानिब से किसी को सुने बगैर इस बिल पर दस्तखत करना जो है उस पर हमें जितना अफसोस है शायद कभी किसी बात पर अफसोस नहीं हुआ। बदकिस्मती की बात यह है कि चलो बुलाकर एतराज सुन लेते, को मुतमईन कर देते तो फिर भी बात ही, लेकिन उन्होंने तो बात सुनना, बात द्वारा करना और बुलाने की तकलीफ भी नहीं की। बहरहाल हमारे लिए तो ये कोई चीज नई नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद के नतीजे में ये काला कानून खत्म होगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 रास्ते बच गए हैं। एक है जद्दोजहद का रास्ता, एक है अदालती रास्ता। जद्दोजहद का आगाज हम कल से कर चुके हैं। अब हो सकता है इस तहरीक को हमें पूरी दुनिया में फैलाना पड़े और हमारी ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये पीका काला कानून वापस नहीं होगा। ठीक है अफजल भट्ट साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी पर बात करने के लिए अरशद अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर है आप लाहौर प्रेस क्लब के। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा अरशद साहब, इस पर हमने देखा सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज करी थी, रिकॉर्ड भी कराया गया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन अब सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए ये सब जो पार्टी है ये सारी इन्वॉल्व है इसमें मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, इसमें अच्छा इसमें तरीके इंसाफ भी है। जो रोज इनके जो लीडरान है वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हम इस पीका एक्ट के बड़े खिलाफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये पता नहीं भूल गए हैं कि जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो की पार्टी थी, ये बेनज़ीर शहीद भुट्टो की पार्टी थी। वो तो तैयार बैठे थे कलम लेके कि ये बिल आए और ये जो काला कानून है इस काले कानून पे साइन कर दें। पीका एक्ट जो है ना सिर्फ आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार इससे इस कदर लगेगा, बल्कि शहरी आज़ादियाँ छिन जाएंगी। ये गला जो खुद गया है पीका ऑर्डिनेंस का, ये इस गड़े में खुद ये सियासतदान गिरेंगे। ये रोज एक दूसरे पे टीवी शोज पे बैठ के अरबों करोड़ों के इल्जाम लगाते हैं। क्या ये फेक न्यूज नहीं है? अब बात यह है कि हम तो शुरू हो चुके हैं, हमारा एहतजाज कल था और आज ये हमने तो अब इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखना है जब तक
ये मामला खत्म नहीं होगा। इस काले कानून के खिलाफ हम अदालतों में जाएंगे। इस काले कानून के खिलाफ हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाद ही मुजाहरा करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ सदर के बाद ही। बेहद शुक्रिया। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नैयर आप हमें तफसीलन अपडेट करी थी, आपका भी बेहद शुक्रिया।